नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ, फिजिशियन एट ट्रस्टमेड क्लिनिक। अब दोस्तों समझते हैं कि डायलिसिस क्या है। जब किडनी काम नहीं करती है तो उसका काम करने के लिए जो प्रक्रिया है वो है डायलिसिस। और डायलिसिस कई प्रकार के होते हैं। आज हम हीमोडायलिसिस के बारे में बात करेंगे। जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है तो हमें हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हीमोडायलिसिस किडनी का इलाज नहीं है। मतलब हीमोडायलिसिस से किडनी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हीमोडायलिसिस से किडनी जब काम न करे तो वो काम हीमोडायलिसिस से हो सकता है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होती है जिसको हम डायलिसिस मशीन कहते हैं, और एक फिल्टर होता है जिसे हम डायलाइजर कहते हैं। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हीमोडायलिसिस में हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है, डायलिसिस मशीन में जाता है, फिल्टर में जाता है, और क्लीन होने के बाद दूसरे रास्ते से वो ब्लड हमारे बॉडी में वापस आता है। यही प्रक्रिया शुरुआत में 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, 3 घंटे और बाद में 4 घंटे होती है। ये निर्भर करता है कि मरीज की जरूरतें क्या हैं। डायलिसिस से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी किडनी को यूरिन के रास्ते निकालना चाहिए था, डायलिसिस मशीन वो पानी ब्लड से डायरेक्टली निकाल देती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी को यूरिन के रास्ते निकालने चाहिए थे, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स डायलाइजर में फिल्टर हो जाते हैं। जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का जो बैलेंस बनाना किडनी का काम था, वो काम मशीन से होता है, डायलाइजर से होता है। और चौथी चीज, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाना किडनी का काम था, वो काम डायलिसिस मशीन से नहीं हो पाता। उसके लिए हमें इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तो दवाइयां लेनी पड़ती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हीमोडायलिसिस होता कैसे। दोस्तों, उन पेशेंट्स में जिनमें इमरजेंसी में हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़े, उनमें एक नली डालते हैं, या तो नेक में या फिर ग्रोइन में यानी कि थाई में। उस नली के 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ते से ब्लड बाहर आता है, मशीन में जाता है, फिल्टर में जाता है, और वही ब्लड दूसरे रास्ते से क्लीन होकर वापस बॉडी में जाता है। ये प्रक्रिया शुरुआत में 2 घंटे और बाद में जाके 4-4 घंटे की होती है। वो पेशेंट्स जिनमें हमें पहले से पता रहता है कि इनमें आगे जाके डायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी, वो केसेस जो क्रोनिक किडनी फेलियर के होते हैं, उनमें एक दूसरा तरीका है डायलिसिस करने का, जिसको हम एबी फिस्टुला बोलते हैं। एबी फिस्टुला सर्जरी में हमारे हाथ की आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करके एक हाई प्रेशर सिस्टम बनाया जाता है। एक ऐसी वेन डेवलप की जाती है जिसमें ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है। बाद में उस वेन के डेवलप होने के बाद उसमें निडल लगा के तब डायलिसिस की जाती है। लेकिन ये तरीका उन लोगों के लिए है जो क्रोनिक किडनी फेलियर के केसेस होते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन जब होता है तो लगभग वेन को तैयार होने में 1 महीने का समय लग जाता है।